अस्सलाम वालेकुम। पहली वीडियो जो मैंने बनाई थी आपके लिए उसमें हमने पीटीसी तक काम किया था। पीटीसी तक किया था जी, पीटीसी तक काम किया था। ज़रा ऊंचा बोला करें। पीटीसी तक काम किया था, जो मैंने आपको मुकम्मल इसका बता दिया था कि इसमें क्या होता है, क्या सिस्टम है इसका, किस तरह से काम करना है। बाकी अब आगे चलते हैं। इससे आगे जो लगा होता है जी, दिखाएं जी, ये देखें। चलो ये देख लेते हैं हम। इससे आगे, इसके साथ और आगे आगे सीधा जाके इसके आगे ब्रिज लगा होता है। ये देखें, ये ब्रिज रेक्टिफायर है, ये वाला ये लगा होता है ऐसे जी। ये देखें, ये ब्रिज रेक्टिफायर लगा है ये वाला। तो ब्रिज रेक्टिफायर जो है ये हमारा, इसके बाद में बात करेंगे, तफसीलन करेंगे। फिलहाल इसके सेंटर पॉइंट में एसी वोल्टेज हमें चाहिए होते हैं, इसको देने होते हैं, इसको मिलते हैं एसी वोल्टेज। सेंटर पॉइंट ये उसका सेंटर पॉइंट है। यहाँ पे आपको एसी वोल्टेज जो है यहाँ पे मिलेंगे। तो अब जैसा कि कल हमने काम किया था इस पे, तो आज ये वाली पीसीबी रखते हैं। ये देखें, मैंने कल भी दिखाया था, आज फिर आपको ज़रा साथ साथ काम चलेगा। तो मीटर को मैं लगाता हूँ जी बजर मोड पे। ये देखें, यहाँ पे बजर मोड पे मीटर आ गया ये हमारा यहाँ पे। तो मीटर को यहाँ पे रखते हैं और यहाँ से ये देखते हैं कि ये हैं इसके ये वाले दो सेंटर एसी पॉइंट ये वाले हैं। तो यहाँ से हमें यहाँ पे अगर रखें एल पे, तो ये देखें इस पे एल पे हो गया। और ये जो यहाँ पे अब रखते हैं तो ये एन, यहाँ पे हमारे यहाँ तक सर्किट जो है ये हमारा मुकम्मल हो गया। अब मैंने आपको इसके मुतालिक भी बता दिया, इसके मुतालिक भी बता दिया, इसका भी जी। आप देखें, अगर कोई आपके मुतालिक है, बात को पूछने वाली चीज़ है तो आप बताएं मुझे इसका। ये लें जी। तो इसके है को मुतालिक चीज़ सवाल है कि जी उनका फ़ायदा हो जाएगा जो देख रहे हैं, जो काम यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारी वीडियो उनका फ़ायदा है। आपके ज़हन में कोई बात आती है तो आप पूछें, ज़रूर पूछें, ताकि उनका फ़ायदा हो जाए। बताएं अगर इस लाइन में कोई चीज़। ये पूछना था आपसे जी, ये जो पीटीसी लगी हुई है जी जी, अगर हम, ये तो लगी सीरीज में लगी हुई है जी पीटीसी सीरीज़ में लगती है। एनटीसी भी लगेगी सीरीज में? हाँ जी, एनटीसी सीरीज़ में लगती है। और एनटीसी जो होती है ये इंडोर में यूज़ होती है, क्योंकि ये जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि पीटीसी जो है करंट को, वोल्टेज को ये ओम बढ़ाती है, पॉजिटिव है, जमा करती है। और वो एनटीसी है जो माइनस पे लगती है, वो हमेशा जो है, अगर इसको ऊपर जो डिग्री होती है ये काफ़ी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर अप होता है, अगर वहाँ एनटीसी लगा दें कुछ टाइम के बाद ऑफ हो जाएगी। वो उसको वो कवर्ड में लगाते हैं, पूरा बताया था कल आपको मुकम्मल। आगे को और सवाल है तो ठीक है, आगे क्लियर करते हैं, इसको देखते हैं फिर हम। क्लियर है। अब हम आ गया, हमारा आगे आ गया ब्रिज, ब्रिज रेक्टिफायर आ गया। अब इस पे बात करते हैं। तो आप मुझे जी दें ज़रा पूरा सामान दें, ब्रिज का पूरा चीज़ें दें, उठाएं, जल्दी करें, ब्रिज दें उठा के ज़रा, रेक्टिफायर ब्रिज मुकम्मल सामान दे दें ताकि मैं इनको काम करवा दूँ जी मुकम्मल। और इसके बाद एक ये चीज़ है कि ये इस साथ रिले है जो कि पीटीसी के साथ अटैच होती है, ये वाली। तो इसका काम बाद में हम करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं व्यू दे देता हूँ, बता देता हूँ, ताकि आइंदा काम करने में आपको कुछ आसानी हो जाए। ये देखें आप, सीधा सीधा काम है। नीचे से उठाएं जिसको ज़रा, 15 वोल्टेज निकालें जी, आज उठाएं। तो इसको मैं, इसको जब ये यहाँ पे वो चुटकी वाली दे दें अपनी, क्रोकोडाइल रेड वो दे दें। तो यहाँ पे अब इसको ये देखें, ये हमारे जो है ये पीटीसी का हम सिंबल तो ऐसे बनता है, तो लेकिन हम आपको सीधा सीधा ये देखें, ये पीटीसी होती है। यहाँ पे ये पीटीसी के 2 पॉइंट आ गए, ये देखें ये 2 पॉइंट पीटीसी के हैं। और ये देखें इसमें जो है ये कोयल वाले 2 कोयल होते हैं, कोयल वाले जो 12 वोल्टेज पे ऑपरेट होते हैं। और यहाँ पे ये देखें इसका सिंबल भी बना होता है आपका मुकम्मल। और 2 जो होते हैं ये हमारे जो होते हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये यहाँ पे लगती है, ये देखिए जी यहाँ पे लगती है। 2 साइड ये बड़ी साइड होती है, ये इसमें लगी होती हैं। ये देखें साइड इसकी बनी हुई है ये वाली, ये कट लगी, यहाँ पे स्विच होता है, ये इसकी होती है कौन सी, कॉइल होती है जो 12 वोल्टेज पे ऑपरेट होती है। तो अब यहाँ पे ये लगी होती है, ये देखें यहाँ पे ये इस तरह है, बड़े साइड है, यहाँ पे इसके बटन स्विचिंग है। और ये हमारी है कॉइल, जल्दी यहाँ पे है कॉइल है ये। अब कॉइल यहाँ पे है, ये जो यहाँ पे है ये पीटीसी यहाँ लगी होती है। और लेके ये दोनों, ये देखें ये जो क्रास है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इसके यहाँ पे लगा होता है, ठीक है।
जब यहाँ से इसको 12 वोल्टेज कोयल को मिलते हैं तो ये इसको स्विच कर देता है। तो ये लगी इसलिए होती है पीटीसी। पहले ये सबसे पहले ये जो पीटीसी है, जब आप इसको ऑन करते हैं बोर्ड को, तो बोर्ड ऑन होता है, यहाँ से 220 जाती है, ये इस पीटीसी से गुजरती है। पीटीसी से गुजर के इसमें 2 पीटीसी एक और काम करती है। अगर आप आम मोबाइल चार्जर लगाते हैं ना, छोटा मोबाइल चार्जर देखो छोटा सा होता है, उसमें कैपेसिटर होते हैं, जो ही आप ऐसा लगाते हैं कितनी स्पार्किंग होती है? होती है ना? हाँ जी, तो स्पार्किंग होती जी होती है। तो वो स्पार्किंग जो होती है, वो स्पार्किंग अगर ये वो छोटे कैपेसिटर होते हैं, अगर ये हो तो कितनी स्पार्किंग होगी? ज़्यादा होगी। कितनी ज़्यादा? काफ़ी ज़्यादा होगी। काफ़ी ज़्यादा। कस्टमर बोलेगा जी इसको उठाएं और ले जाएं, भागें जी, हाँ जी, ये क्या हो गया इसी, ये क्या लगा दी, बटन ऑन किया तो एक आवाज़ आएगी धमाकी, वो आएगी इसकी। तो इसको जो है वो स्लोली चार्ज करता है। जब ऑन करते हैं तो इसको बड़े ही स्मूथ तरीके से, बड़े स्लो से इसको चार्ज हो जाते हैं कैपेसिटर। जब चार्ज हो जाती है, अगर ये डायरेक्ट रिले, तो रिले भी अगर जहाँ पे लगे उसी वक्त रिले हो जाए चार्ज होने से पहले, तो ये रिले दूसरे दिन नई रिले ख़राब हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। एक ये चीज़ है। दूसरे में जब ये पीटीसी का एक ये काम हो गया, और दूसरा ये काम होता है अगर कोई चीज़ शॉर्टेज हो जाए जी, तो पीटीसी जो होती है ये उसको फ़ौरन गर्माइश आती है, तो जो ही गर्माइश होती है उसी वक्त ये डिस्कनेक्ट हो जाती है। कभी भी आपने देखा होगा कि 1% चांस भी नहीं होता फ्यूज़ बर्न होने का। जी जी, जब भी आप किसी भी रिपेयर करते हैं, फ्यूज़ नहीं, इसका आईपीएम जला होगा, बाकी चीज़ें ख़राब होगी, कैपेसिटर ब्लास्ट हो जाएगा, लेकिन फ्यूज़ नहीं बर्न होगा। ये मसला इसका पीटीसी का है। पीटीसी जो है ये इसको फ्यूज़ को बचा देती बर्न होने से। ओके जी, ओके। वरना दूसरे दिन आपको जी फ्यूज़ जल गया जी, एसी नहीं चल रहा जी, क्या हुआ? फ्यूज़ जल गया यार उसका, तो वहाँ फ्यूज़ लगा, तो फ्यूज़ का ही काम होता था, फिर किटों वाला का काम बहुत ज़्यादा हो जाना था ना, फ्यूज़ लगाई जा रहे। तो ये इसलिए उन्होंने ये चीज़ लगा दी। अब ये जो है ये पहले इसमें सारा सर्किट चेक हो जाता है सही कि आया ये सर्किट हमारा ओके है, ठीक है या नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जब ये मैक्रो प्रोसेसर इस स्विचिंग ये लगा हुआ है, 2000 ULM 2003 स्विचिंग आईसी है, जिसका आपको मुकम्मल मैं बताऊंगा। ठीक है सर। ये स्विचिंग आईसी है। स्विचिंग फिर इसको एक वक्त के टाइम के हिसाब से कुछ सेकंड बाद या कुछ लम्हे बाद इसको ये ऑन कर देता है, इसको सप्लाई को, रिले को ऑन करता है। तो रिले जो ही रिले ऑन होती है यहाँ पे, तो जब रिले इसको ऑन करता है रिले ऑन होती है, जो ही रिले ऑन होती है तो पूरा सर्किट जो लोड उठाने के काबिल हो जाता है, ये सर्किट ऑन हो जाता है। सही। अब यहाँ पे इसके मिलेंगे 12 वोल्टेज, हमें यहाँ पे डीसी मिलते हैं जी। आगे समझ जी, ये आ गई। यहाँ पे डीसी वोल्टेज और ये स्विचिंग पॉइंट है। अब स्विचिंग इसको कैसे चेक करना है, साथ साथ में आपको ये भी कराता रहूँगा। तो ये देखें, इसको आपने कोई भी, ये मैंने आम आपके लिए ये 12 वोल्टेज की डीसी सप्लाई रखी हुई है। ये देखें, ये आम सी सप्लाई मार्केट से आपको मिल जाएगी। तो ये देखें, अब इसको चेक कैसे करना है। चेक आपने ऐसे करना है, ये देखें ये मीटर आपके पास है, मीटर को आपने बजर मोड पे ये लगा लिया है। इसको 2-3 तरीके से चेक हो जाएगी, वो मैं आपको बता देता हूँ अभी, ताकि साथ के साथ हमारा काम जो है ये कवर होता जाए आपका। जो ही आप काम मुकम्मल होगा तो आप ज़रा जल्दी कवर हो जाएगा। ठीक है, एक एक चीज़ दोबारा भी कराऊंगा डेफिनेशन इसकी, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा कराता हूँ। ये देखें, अब मैं अगर यहाँ पे इसको करूँगा तो इसकी, अब यहाँ पे रिले कॉइल है, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव की तमीज़ नहीं होती, लिखा होता है लेकिन फ़र्क नहीं होता। आप इधर दे दें इधर दें, इसको होगा कुछ नहीं। ये नहीं कि ये जल जाएगी ख़राब, कुछ भी नहीं होगा। ये देखें, ऑपरेट हो रही है, ऑपरेट हो, तो जो ही ऑपरेट हो रही है, जब मैं ऑपरेट करूँगा यहाँ पे आपने रखना है, इसके पकड़ें जिसको, जल्दी करें ज़रा, इसको पकड़ें, निकाल लें। तो इसको आप इधर इधर लगाएं ज़रा दोनों पे। पहले देखें मीटर की बजर ऑन हो रही है, ये देखें मीटर, और अब इधर लगा कर रखें। जो ही इधर स्विचिंग होगी तो उसी वक्त ये स्विचिंग के बिल्कुल स्विचिंग, जहाँ जब भी स्विचिंग इसमें होगी उसी वक्त क्या होगा, बजर बजेगी। देखें जी जी, ठीक है, ये इसको चेक करने का एक तरीका ये है। सही। बाकी अगर आप दूसरे तरीके देखें, बातों का ये होता है कि कॉइल हीट हो जाती है, हो सकता है कॉइल इसकी हीट हो जाए, तो आपको रिले लाइन दूसरी ले लाइन जल्दी करें। ये देखिए, अब हम करेंगे क्या, तो इसको हम लगाएंगे, ये देखें, इसको ऑटो मोड पे लगा दिया, मीटर को हमने ऑटो पे सेट कर दिया। ये देखें ऑटो पे। अब हम अगर इसको लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके जो है ये ओहम हमें बताएगी 160, 150, 60। ये देखें, ठीक है जी, ये कॉइल के होम है, कॉइल के ओहम है ये। लेकिन ये जब ये छोटी रिले आ जाएगी इसमें,
जो के रिले हैं यहाँ पे ये लगी हुई हैं, ये बंद करें इसको, इधर रखें, छोटी भी लाएं, छोटी ले भी लाएं, जल्दी करें। ये देखें ये वाली रिले लगी हुई है जी। इस, ये छोटी है, जितनी छोटी हो जाएगी इसकी वायर उतनी बारीक होती जाएगी और इसके ओहम जो है वे बढ़ते जाएंगे। सही। अब आपको और ले दें जरा, मुझे जल्दी करें, ये तो पकड़ा दें बड़ी। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ रखेंगे इसको, ये देखिए अब ये रिले मेरे पास है। अब इसको चाहे टेस्ट बाकी भी दें, जल्दी ज़रा ज़्यादा दे दें। यहाँ पे अब इसके रिले को मैं टेस्ट करने लगा हूँ तो ये जो रिले है ये हमारी सही है या ख़राब है, ये देखें। अब यहाँ पे ये कोयल वाला बिछाइए, ये पकड़े नीचे से इसको जरा, चलो ये देखें ऐसे, ये कोयल है और यहाँ से ये देखें, ये इसके ये भी ठीक है, इसकी कोयल भी ठीक है, हम कह सकते हैं। अब ये आ गई है तो इसको ये देखें, यहाँ पे कोयल ये इस तरह की है डिज़ाइनिंग इसकी, तो कोयल यहाँ पे लगी हुई है, ये देखें। लेकिन इसके ओहम ये देखें अब कितने हैं, ये देखें ये शॉर्ट है। अगर ये लगाएंगे हम तो ये अब किट को कोई भी पीसी भी हो इसको कम्युनिकेशन एरर में ले जाएगी। सही। इसको ले जाएगी कम्युनिकेशन एरर में। अब आप इधर उधर ढूंढी जाएंगे, सोची जाएंगे होगा क्या हुआ, लेकिन जब ही रिले पहले इसमें अजीब तमाशा ड्रामा अजीब होगा, जब ऑन करेंगे लाइटें उसकी जलेंगी, जब ही रिले ऑन होने का टाइम आएगा रिले की आवाज़ भी नहीं आएगी और पीसीबी डेड हो जाएगी जी। कैसा है, पीसीबी डेड कंडीशन में चली जाएगी। तो ये देखें यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे अब इसके ओहम, अगर अब मैं इसको सप्लाई दें, इसको ज़रा दें, ज़रा लगी हुई है, ठीक है बस सही। देखें ये देखें कुछ भी नहीं है, सप्लाई देखें लगाए, सप्लाई लगाएं, लगी हुई है बस, ठीक है लगी हुई लगी, ये देखें कुछ भी नहीं है, ये देखें हाँ डेड है। लेकिन अगर मैं इसको सप्लाई पे लगाऊंगा, ये देखें अब मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ, तो आप इसको या मीटर पे यहाँ पे एक यहाँ पे लगा के रखना, दूसरा जब यहाँ पे ये देखें इसके साथ, ये देखें अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मैंने वोल्टेज पे इसको सेट कर दिया, एक मिनट, यहाँ पे दूसरे पर आप लगाएं, आप इसके साथ लगाएं, यहाँ पे ये देखें मीटर नज़र आना चाहिए। अच्छा। हाँ दिखाएं ज़रा, देखें लगाएं। अच्छा ये देखें यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ जब ऐसे, तो यहाँ पे पहले एक मिनट रोकें इसको ये लगी, ये लगाएं, इसको लगाएं ज़रा, ये देखें इसको लगाएं ना बड़ी रेड को, ये लगाएं इसको। तो ये कहाँ कैसे वोल्टेज हैं देखो कितने 10 हैं जी। तो अब यहाँ पे लगाएं इसके, तो 10 वोल्टेज थे। अब ये देखें ये वोल्टेज जो है, ये देखें अब कितने रहेगा, ये देखें वोल्टेज यहाँ पे जैसे चार्ट है तो वोल्टेज 0 हो गया ना जी। तो ये मसला है। अब ये शॉर्टेज कोयल शॉर्टेज है तो वोल्टेज 0 जब ले लगेगी, ये कहाँ पे लगेगी, पीसीबी में लगेगी, तो होगा क्या, उठा लें सप्लाई उठा लें, तो पीसीबी में लगेगी तो फौरन क्या होगा, इसमें ये 0 में चले जाएगी। तो महसूस ऐसे होगा, पता ऐसे चलेगा कि जैसे पीसीबी का मेन माइक्रो प्रोसेसर खराब हो गया जी। आप यहाँ एसएमपीएस सप्लाई खराब है तो आप एसएमपीएस सप्लाई ढूंढते रहेंगे, बाकी चीज़ें ढूंढेंगे तो शॉर्ट क्या निकलेगा, ये शॉर्ट निकलेगी। ये कुछ चीज़ है जो कि तजर्बा से काम होते हैं, वैसे नहीं होते हैं, तजर्बा से होते हैं ये वाले काम। तो इसमें अब यहाँ पे पकड़ें जिसको ज़रा, ये देखें छोड़ दें, ठीक हो गया ओके। तो ये देखें अब इसमें ये भी शॉर्टेज है, इसमें सॉरी यहाँ पे लगी हुई, यहाँ पे लगाते हैं, ये देखें यहाँ पे, ये देखें ये भी शॉर्ट है ना, ये देखें हाँ ये शॉर्ट है, ये देखें मीटर ठीक है हमारा, मीटर चेक करें, मीटर पहले मीटर भी देखना ज़रूरी होता है ना, ये देखें मीटर ठीक है। तो ये भी रिले हमारी, ये देखें ये भी शॉर्ट है अंदर। तो अब ये चेक कर लेते हैं, ये वाली ये छोटी रिले जो इसके साथ लगी होती है जहाँ पे जिसके कंट्रोल स्पीड है, ये देखें अब ये कैसी, ये भी हर चीज़ ना इन्होंने ये देखें खुल के बताई हुई है। सिर्फ आपका देखने वाला ज़हन होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए, आपकी आंखें काम करती हैं। तो ये देखें यहाँ पे इन्होंने ये बताया हुआ है कि यहाँ पे ये देखें ये जो टेढ़े हैं ये वाले, ये हमारे कौन सी हैं, स्विचिंग, और ये वाले हमारे हैं कोयल के हैं। तो अब यहाँ पे हम कोयल चेक करते हैं इसकी, ये देखें सीधे वालों पे, ये देखें ये टेढ़े हैं, ये सीधे हैं। अब सीधे वाले जो इसमें 330 ओम तकरीबन होते हैं इसके, तो इसके कहाँ ये देखें 332 34 ठीक है। तो ये भी हमारी ठीक है रिले, ये भी रिले ठीक है। अब रिले का भी आपका जो कंसेप्ट है कुछ ना कुछ क्लियर हो गया जी हो गया जी। इसे उठाएं ये, अब रिले उठा लें सारी। तो अब इसके बाद हमारा जो आ गया अगला निज़ाम है वो हम करते हैं इस पे, यहाँ पे हम आ गए यहाँ तक। अब इसके रिले जैसे काम करती है ये भी आपको समझ आ गई, यहाँ तक पहुँच गए अब हम जी। अब हम इसके बाद यहाँ पे इसको कर दें, इस वीडियो को कर देते हैं क्लोज,
ताकि इसका यहाँ तक आपका कंसेप्ट हो गया क्लियर। जी इसके बाद अगली वीडियो जो होगी वो ब्रिज पे बनाएंगे। अभी हम ब्रिज पे आपको ब्रिज का कैसे है, ब्रिज काम कैसे करता है, कैसे फ्रीक्वेंसी इसकी, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी। सर। तो इसको अब शुक्रिया जी, ये वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया। ताकि उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ इसमें समझ आई होगी। और ये हमारा फ्री कोर्स है, इसके पैसे नहीं कुछ भी हैं, कोई बंदा आपसे पैसे चार्ज करे नहीं है, ये फ्री कोर्स है। और नंबर दे मेरा, तो इसको आप जब भी आपने, अगर आपको कोई मसला मसाइल इसमें है तो ये नंबर मेरा आपके सामने है, इस पे मुझे रब्ता आप कर सकते हैं। शुक्रिया जी, खुदा हाफिज़।